हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और शाम का दिया बाती मैंने कर लिया है। डिनर में आज बनने वाला है काले चने का पुलाव। तो इसके लिए जो काला चना है ना, इसको मैंने सुबह में ही सोक करने रख दिया था। एकदम ही अच्छे से सोक हो चुका है। इसको अच्छी तरह रिंस कर लिया है मैंने। थोड़ा नमक और पानी डालकर इसको उबालने रखेंगे। उबालना है बिल्कुल ही सॉफ्ट, आराम से 4-6 सीटियाँ इसको आने दीजिए। खड़ा खड़ा नहीं, बिल्कुल ही आप इसे हाथ से अगर प्रेस करें तो प्रेस होना चाहिए। एकदम सॉफ्ट इसे बॉईल कर लीजिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा वाटरमेलन तैयार कर रही हूँ। मुझे एक ड्रिंक बनाना है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन स्लाइसिस को रख दिया है डेकोरेशन के हिसाब से। बाकी को डीसीड करके थोड़ा छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे आइस, आपकी मर्ज़ी है कम या ज़्यादा। थोड़ा सा चीनी, आपका वाटरमेलन कितना स्वीट है उस हिसाब से थोड़ी चीनी डालिएगा। और क्योंकि इसमें ना थोड़ा बर्फ़ पानी जाएगा तो उस हिसाब से चीनी डालना पड़ेगा। फिर इसमें जो कटा हुआ आपका तरबूज है, प्रेफरेबली एकदम ठंडा ही लीजिएगा और डीसीड किया हुआ वो ऐड कीजिए। थोड़ा सा मिंट लीव्स ऐड कीजिए, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक। आप चाहें तो भुना जीरा का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें एक थोड़ा सा बड़ा मैंने नींबू लिया है, इसका जूस स्क्वीज़ करके ऐड कीजिए। ये सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से एकदम ही स्मूथली ब्लेंड कर लीजिए। आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा और आइस डाल सकते हो, थोड़ा और पानी डाल सकते हो। आपकी मर्ज़ी है। आप देख रहे हो इसकी थिकनेस, आपको इतना भाएगा तो फिर ऐसा ही बनाइए जैसा मैंने बनाया। आपको थोड़ा सा रनी अच्छा लगता है तो डाइल्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो आइस मेरे पास इतना ही था, अदरवाइज़ ग्लास में पहले आइस डाल के ऊपर से जूस डालिए। बड़ी ही मज़ेदार लगती है वाटरमेलन ड्रिंक। डू गिव इट अ ट्राई, आपको बहुत पसंद आएगी। गार्निश किया है मैंने एक छोटा वाटरमेलन स्लाइस के साथ एंड सम मिंट लीव्स, और बहुत बहुत रिफ़्रेशिंग लगती है। आप इसे ट्राई ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ मेरा एक क्लिप है ना, मिस हो गया। मैंने पतीले के अंदर डाला था थोड़ा ऑयल, देन कुछ एक खड़े गर्म मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, और इसके बाद 2-3 प्याज को इस तरह स्लाइस करके मैंने यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा भून लिया। और फिर ये फ्रेशली पाउंड किया हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह भूननी है। काले चने के पुलाव में ढेर सारे प्याज अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज लिया है। बाकी आप आपके हिसाब से क्वांटिटीज़ को रेगुलेट कर सकते हो। आपके अनियंस थोड़े अच्छी तरह से भुन जाएंगे, कैरामलाइज हो जाएंगे, तो इसका जो क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। आप देखिए कितना कम हो गया है। अच्छे स्वीट कैरामलाइज अनियंस आपके तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पे ऐड कीजिए इसके अंदर टमेटोज़। 3 मीडियम साइज़ के अच्छे राइप टमेटोज़ मैंने इसी तरह से थिन थिन काट लिए हैं स्लाइस फॉर्म में। और 2 हरी मिर्चें इस तरह से बीच में से स्लिट करके, एक मिर्ची को 2 में डिवाइड कर लेते हैं ना, ऐसा काटा है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भूनने के बाद ऐड करेंगे हल्दी, धनिया, मिर्ची,
काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी तरह भूनिए। इन सभी पाउडर मसालों में हल्दी ज़्यादा डालना है आपको, बाकी सब थोड़ा कम कम ही जाएगा। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो ऐड करें थोड़ी सी, बिल्कुल लाइक 1/4 चम्मच चीनी और इसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छी तरह भून लीजिए तब तक जब तक आपको इस मसाले से तेल छूटता नज़र आएगा और आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इस स्टेज पे ऐड कीजिए इसके अंदर आलू एकदम छोटा काट कर। आप चाहे तो आलू स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास बच्चे हैं, बच्चों को आलू बड़े पसंद आते हैं पुलाव में, इसलिए मैं ज़्यादा करके पुलाव में जो आलू है वो ऐड कर देती हूँ। आपको पसंद आता है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ इट इज़ ऑप्शनल, चाहे तो ना ऐड करें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसके बाद ये जो आपकी काला चना है जो बिल्कुल ही सॉफ्ट बॉईल हो चुका है, ये यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लीजिए, भून लीजिए कुछ 1-2 मिनट के लिए। ये एज सच सब्ज़ी भी तैयार हो गया। आप चाहें तो इसमें पानी डालकर ऐसे ही इसको पका लीजिए। ये बहुत अच्छा आलू चना का सब्ज़ी तैयार हो चुका है, बट हम पुलाव कर रहे हैं। इसे 2 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर ऐड कीजिए राइस। यह है बासमती राइस। आधा घंटा मैंने इसको सोक किया है अच्छे से धो लेने के बाद, और अब इसको ऐड करेंगे पॉट के अंदर। तो आपका जो राइस है वो कितना पानी लेता है उस हिसाब से आप नमक पानी इसमें एडजस्ट करके डालिए। यूजुअली आधा घंटा भिगोया हुआ बासमती राइस को आप अगर ओपन पॉट में बना रहे हो तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इट पानी चाहिए होता है। पानी एडजस्ट कर लेने के बाद ये है मेरा सुपर ट्रिक। ये हमेशा पुलाव के साथ मैं करती हूँ और इससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है। ऊपर से डालें 1 चम्मच घी और ऊपर घी के ऊपर ही एकदम डाल दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद सारी चीज़ें मिला के ये जो आपका जो राइस है इसको बॉईल आने दीजिए। ऑयल के साथ मसाले का जो खुशबू है, टेस्ट है, वो बेटर रिलीज़ होता है, इसलिए इस ट्रिक से एक अलग ही जायका आता है आपके पुलाव को। जब इस तरह का बॉईल आपको दिखने लगे आपके पुलाव के अंदर, टाइम टू गिव इट अ गुड स्टर। हल्के हाथों से इसको स्टर कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकने दीजिए। अभी तक ये फुल फ्लेम पे पक रहा है, इसमें बॉईल आने तक ये फुल फ्लेम पे था। मैंने स्टर किया है तो भी फुल फ्लेम था, ढक्कन लगा के इसे स्लो फ्लेम पे मैंने पकाया है और इसे कुछ 5-7 मिनट और लगेंगे पकने में। इसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए और इसे 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम दीजिए। इसके बाद लिड खोलकर आप इसे इस तरह से फ्लफ़ कर लीजिए एंड लुक एट दिस। ये बहुत सुंदर भी लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा बनता है। आप इसको ट्राई दीजिएगा, आपको पसंद आएगा। जो है ना बन चुका है, मैंने अभी इसको फ्लफ़ किया, एकदम ही अच्छा बना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ये राइस बहुत बार बना चुकी हूँ, बहुत बार। मैं हमेशा एक ही एक्सपेक्टेशन से बनाती हूँ लेकिन आज तक भी वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। द थिंग इज़, इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है। मैं बेसिकली केवी से पढ़ी हूँ, तो मेरी क्लास में एक लड़की होती थी एंड शी वॉज़ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। लेकिन जो बच्चे केवी के होते हैं, आप में से जो भी केवी को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि फ्रेंड्स आते हैं, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरेबल जॉब्स। ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स के साथ यही होता था। मैं कुछ उन बच्चों में से थी जिनके डैड का जॉब ट्रांसफरेबल नहीं था, तो मैंने तो 1 to 12 केवी में ही बिताया है। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो आइदर क्लास 1 या 2 या 3 से 12 तक मेरे साथ थे। बहुत सारे अभी भी हैं और हम लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए भी हैं एंड दे आर लाइक स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट बहुत जितने फ्रेंड्स ऐसे होते थे ना परमानेंट वाले, जो 12th तक आपके साथ रहे, उससे कहीं ज़्यादा फ्रेंड्स ऐसे होते थे जो एवरी 2 ईयर, अराउंड 2 to 3 years होता था यूजुअली। तो वो लोग चले जाते थे छोड़कर और फिर दिल टूटना, फिर नया दोस्त बनाना, बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती थी वो। तो मुझे उस चीज़ का बहुत 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 दुख रहा बहुत सालों। तो उसकी मॉम ना ये वाला राइस बनाती थी, काला चना का पुलाव, और लंच बॉक्स में भेजती थी। तो हम लोग क्या होता है, सारे गर्ल्स लोग ऐसे घेरा लगा के बैठ जाते थे, सर्कल बना के, और फिर सभी लोग अपने टिफ़िन खोलते थे और एक एक बाइट सब लोग शेयर करते थे। तो फॉर एग्जांपल देयर आर लाइक 20 गर्ल्स, तो
आपको उस पर्टिकुलर डे 20 तरह का खाना टेस्ट करने को मिलेगा, एक एक बाइट। ब्लेस यू। तो वो दिन भी क्या दिन थे, वो अलग ही मज़ा था। तो आई वॉज़ टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, तो उसकी मम्मी ये बनाती थी और एक ही बाइट खाने को मिलता था और मैं इतना ड्रूल करती थी उसके ऊपर कि ये कितना मज़ेदार है। तो आके मैं अपनी मम्मी को नैरेट करती थी कि मेरी एक फ्रेंड है मम्मा, और वो ऐसा खाना बना, वो ऐसा चीज़ लेकर आई थी आज लंच बॉक्स में, आप भी बनाना। मेरी मम्मी ने कभी नहीं बनाया और मेरे जहन में समवेयर ये था। तो जब मैं खुद मैरिड हो गई, किचन मेरे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक हो गया, तो फिर आई ट्राइड मेकिंग दिस। मैंने आज तक इतनी बार बनाया बट एक बार भी वैसा नहीं बना है, आज भी नहीं बना होगा, क्योंकि इसकी शक्ल ही वैसी नहीं है जैसी आंटी बनाती थी। पता नहीं वो क्या रेसिपी था, देखने में तो बहुत सिंपल लगता था, खाने में बड़ा मज़ेदार लगता था। और मुझे ऐसा लगता है बचपन में हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं, बड़े होते होते पता नहीं कि एक सैचुरेशन सा आ जाता है टुवर्ड्स टेस्ट, फूड एंड ऑल। बट मैं हमेशा 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं ये वाला राइस बनाती हूँ, तो मुझे आंटी का राइस और मेरी फ्रेंड हमेशा याद आती है। और राइस हो चुका है रेडी। आप इसे चाहें तो रायता के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, चाहें तो बिल्कुल पतले रस्से वाली कोई करी के साथ एंजॉय कीजिए। मैं इसे रायता के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये सानवी खुशी का नया शुरू है। उन्हें लगता है ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऊपर, लाइक हेड रेस्ट। और बस अभी हमारा डिनर हो चुका है और अच्छा बना था पुलाव। आप ट्राई करोगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको बताऊं, शानू ने बोला कि आई विल टेक मोर इफ़ माई बेली अलाउज़। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वरना वो बच्ची बहुत ज़्यादा चूज़ी है खाना खाने में। उसको यूजुअली चीज़ें इतनी जल्दी से प्लीजिंग नहीं लगती अनटिल एंड अनलेस वो किसी तरह का जंक फूड हो, लाइक बर्गर्स, फ्राइज़, पास्ता, पिज़्ज़ाज़, स्मूदीज़, शेक्स, उस तरह की चीज़ें उसको पसंद आती हैं। बट आज का पुलाव उसको पसंद आया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब मेरी और शर्मा जी की शादी हुई थी ना, तो एट दैट टाइम हम दोनों के दोनों जॉब करते थे। वी बोथ वर वर्किंग। और उसके बाद हमारी शादी हुई थी 2007 में। तो देन 2008 में वी वर एक्सपेक्टिंग सानवी। तो मैंने बहुत वक्त तक जॉब अपना कंटिन्यू किया, लेकिन पूरे वक्त आप जॉब नहीं कर सकते हो। यू हैव टू गो ऑन मैटरनिटी लीव्स, क्योंकि एक वक्त के बाद बॉडी उतना सपोर्ट भी नहीं करती एंड वो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स थे तब, या वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, या शर्मा जी का जॉब बहुत हाई पेइंग था, या मेरा जॉब से बहुत कुछ पैसा हम लोगों ने बचा लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट हम पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तब। उस वक्त हम लोग बस पुश कर रहे थे, मैं स्पेशली खुद को पुश कर रही थी कि कब तक मैं लॉन्गर से लॉन्गर अपना जॉब कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन कंसिडरिंग माई हेल्थ एंड कंडीशन, शर्मा जी ने एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाया सोचने में कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ही वॉज द फर्स्ट वन। ये मेरा डिसीज़न पहले नहीं था। पहले उन्होंने मुझे कहा था कि तुम घर पे बैठो, अभी इतना एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो वाइफ हस्बैंड होते हैं ना, वो कहने के लिए लाइफ पार्टनर नहीं होते, वो एक्चुअली लाइफ पार्टनर्स होते हैं। एक का अगर कमज़ोर वक्त है तो दूसरे का पूरा जिम्मेदारी बनता है एथिकली, मॉरली, कि वो उसको सपोर्ट करे, उसको वो टाइम गुजर जाने में उसकी हेल्प करे। और मैंने तब जॉब छोड़ा था, मैं लीव्स पे गई थी, मैंने जॉब नहीं छोड़ा था। पर कभी भी फिर ऐसा बन नहीं पाया कि मैं वापस जॉब पे जा पाऊँ, क्योंकि फिर सानवी आ गई, सानवी को संभालना, एंड देन 1 ही साल के बाद फिर खुशी भी आ गई। तो उसके बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ ही छोड़ दिया। हम लोग प्रॉपर्ली रिज़ाइन मैंने वहाँ से करना ही पड़ा मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग फिर इधर बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद से मैंने कभी जॉब नहीं किया। मैं जॉब करती थी, शर्मा जी जॉब करते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, बिकॉज़ हम फैमिली में हैं, हम लोग लाइफ पार्टनर्स हैं, ये फैमिली हमको चलाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। उन्होंने 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाया मुझे ये बोलने में कि तुम जॉब छोड़ दो, और उसके बाद से वो अकेले ही जॉब करके हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे ना। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, रादर बताना चाहती हूँ कि अगर ये सिचुएशन उन पे आ जाती है तो
लाइक हाउ इट इज़ सो इनकरेक्ट कि अगर मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इधर बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे टारगेटिंग कमेंट्स देख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मीन हैं। शर्मा जी जॉब पर अभी नहीं जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ जॉबलेस। ही इज़ वर्किंग, एवरी डे ही इज़ वर्किंग, ही इज़ डूइंग सो मच ऑफ लीगल वर्क, सो मच ऑफ थिंग्स। जब मैं आपको चीज़ें एक एक करके अनफोल्ड करूँगी तो आपको सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी। मैं यहाँ पर सब चीज़ें एकदम से अभी नहीं खोल सकती हूँ। he is not working just because he is preparing something, he is planning to do something। और इस चीज़ से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप लोग को देखकर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। so many of you are so loving, so caring, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से सिचुएशन समझते हैं, but there are so many people लाइक जो हर वक्त ही ऐसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है ऐसी बात करेंगे तो इसको हर्ट होगा, तो हमको ऐसी बात करनी चाहिए। या यू आर करेक्ट, हर्ट होती है ऐसी बात, किसको अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यू गाइज हैव हेल्प्ड अस अ लॉट इन मेकिंग आवर रिलेशन स्ट्रॉन्गर। 1 साल पहले जो हमारा रिश्ता था ना, मी एंड शर्मा जी, उससे अगर कंपेयर करें तो आज हम दोनों ऑब्वियसली 1 साल और बड़े हो गए हैं, थोड़ा और मैच्योर हो गए हैं, लेकिन हम एक दूसरे को अभी और ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को और ज़्यादा एज आई सेड अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग से फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ये 1 साल पहले तक नहीं था। और ये आई वुड से ये जो थिक्स एंड थिन्स होते हैं लाइफ के, उन्होंने तो सिखाया ही है, बट बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे कुछ भी बोल जाते हो ना, तो उस चीज़ में फिर शर्मा जी कभी कभी मुझे समझाते हैं, कभी कभी मैं उन्हें समझाती हूँ। और अभी तो सच पूछिए फ़र्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो इस एक चीज़ का क्रेडिट तो मैं आपको ज़रूर दूँगी कि आप लोगों की हेट ने हम लोगों को समवेयर क्लोज़ लाया है। 1 साल पहले जो हमारा रिश्ता था उससे कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग फेज़ में हम लोग आज हैं। आजकल तो शर्मा जी खुद ही कमेंट्स देखते हैं, वो सारे अच्छे कमेंट्स ज़रूर मुझे पढ़ के सुनाते हैं, बट वो बुरे कमेंट मुझ तक आने ही नहीं देते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ के बॉदर्ड होती हूँ, तो मुझे तो बहुत सारे कमेंट्स के बारे में पता ही नहीं चलता। और शर्मा जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। वो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा कूल हैं, तो उन्हें भी इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।